नमस्कार दोस्तों, वीडियो में हम लोग करने वाले हैं झारखंड के प्रमुख मेले। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और झारखंड की कला एवं संस्कृति का ये टॉपिक है। हमने किला कर लिया है, मंदिर कर लिए हैं। तो झारखंड की कला एवं संस्कृति आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, जाके सारी वीडियोस आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, देखिए सबसे पहले तो हम लोग जितने भी मेले झारखंड के हैं, यदि आप सिर्फ एक बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपको सारा मेला कवर नहीं होगा, मगर इस वीडियो में आपको सारे मेले कवर होने वाले हैं। साथ ही साथ एक तो मेला में पूरा थ्योरी बताऊंगा कि आखिर क्यों फेमस है, क्या कहानी है उसकी, तो आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू भी लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लगाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यदि आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं या जेपीएससी जेएसएससी जेपीएससी दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो जितने भी झारखंड के एग्जाम होने वाले हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम में मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री में है। एनालाइज फॉर यू टेलीग्राम में सर्च करिए, और एनालाइज फॉर यू आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम में, उसे आप वहां पे भी फॉलो मुझे कर सकते हैं। कोई भी सवाल आप भेज सकते हैं। हालांकि पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं 9474106242 में आप प्राप्त कर सकते हैं, या आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपको ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करें तो सबसे पहला जो मेला है वो है श्रावणी मेला, जिसे हम सावन मेला के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए नाम से स्पष्ट है कि यह सावन महीने में लगता है। ठीक है, सावन महीना का मतलब है कि जो वर्षा वाला महीना होता है उसमें सावन महीना आता है। ठीक है, तो मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा कौन कौन से हिंदी के महीने हैं, तो ताकि आपको चीजें स्पष्ट हो सके। अब देखिए श्रावणी मेला सावन महीने में लगता है। अब होता क्या है, ये देवघर में लगता है जी। ठीक है, और बैद्यनाथ धाम देवघर में आपको पता है। तो यहाँ पे बाबा धाम जिसे हम कहते हैं, तो ये देवघर में है। तो ये आयोजन स्थल तो उसका देवघर हो गया। पहला सवाल यहाँ से आपका बनेगा। दूसरा सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, ये कब होती है, तो श्रावण महीना में, सावन महीना में होती है ये। अगली चीज यहाँ से क्या क्या सवाल बनते हैं बता दो। देखिए अगला सवाल ये बनता है कि ये जो यहाँ पे बनाया जाता है, मतलब कि जो मेला लगता है, अब यहाँ पे कौन सा लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मनोकामना ज्योतिर्लिंग बोला जाता है इसे। ठीक है, तो शिव भगवान का ये लिंग है और इसे मनोकामना ज्योतिर्लिंग बोला जाता है। इसके कई सारे जो है अलग अलग नाम है। ये हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। हृदय पीठ का मतलब क्या होता है, आपको अब सती की कहानी पता है। भगवान शिव की पत्नी सती जो है, प्रजापति की जो है यहाँ पे जो पुत्री। ठीक है, तो आपको पता है कि यज्ञ में वो आहुति दे देती है, क्योंकि शिव भगवान को बुलाया नहीं जाता है और उनका अपमान किया जाता है। तो ये कहानी उससे जुड़ी हुई है। तो सती जब यहाँ पे आत्मदाह कर लेती है, तो शिव भगवान गुस्साते हुए सती को जो है वहां से, मतलब कि जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको लेते हुए वो चल पड़ते हैं। और यहाँ पे जो है काफी तहस नहस पूरे संसार में होने स्टार्ट हो जाता है। और इसी को देखते हुए भगवान जो ये है विष्णु जी हैं, वो देखते हैं कि कैसे इस स्थिति पर जो है नियंत्रण पाया जा सके। तो वो सुदर्शन को जो है अपना जो चक्र है वो भेजते हैं, और वो कहते हैं कि भाई जितनी भी सती की अंग है वो काट दिया जाए, ताकि अंत में जो है भगवान शंकर जो है वो व्यवस्थित रूप से पूरे संसार को चला सके। तो इसी प्रकार जो है वो जो है जो है भगवान विष्णु जी भेजते हैं, और इसी क्रम में अलग अलग जो अंग है वो कट के गिरता है। जो 108 अंग जो है अलग अलग क्षेत्रों में, 108 जो है क्षेत्र में ये सती का अंग गिरता है, जिसमें 51 जो है वो 51 जो पीठ है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसे 51 शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। तो ये एक शक्तिपीठ जो है ये देवघर भी है, और यहाँ पे इसे हृदय पीठ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सती की हृदय जो है वो गिरी थी। तो एक तो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी है, दूसरा यहाँ पे हृदय पीठ भी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इतना दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पे मैं बता दूं, ये विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक, ठीक है, मानव मेला भी है। यहाँ से और भी सवाल बनते हैं। सवाल क्या बनता है, सवाल ये बनता है कि देवघर जो है यहाँ पे एक नदी है, कौन सी नदी, तो मयूराक्षी नदी यहाँ से निकलती है त्रिकुट पर्वत से। यहाँ से एक सवाल यहाँ से ये बनता है। ठीक है, अगला सवाल ये बनता है कि देवघर में जो सिंचाई है वो किससे होती है, तो तालाब से सिंचाई सबसे ज्यादा जो है देवघर से होती है पूरे झारखंड में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखेंगे, तो बहुत सिंपल सी मैंने बात कही यहाँ पे कि बाबा धाम यहाँ पे मंदिर है, तो आप मंदिर में बिना तालाब में नहाए तो आप जाओगे नहीं। तो इससे आप आराम से याद रख सकते हो कि तालाब से सिंचाई देवघर में होती है। तो यहाँ से इतने सवाल बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। और अगला सवाल यहाँ पे मैं आगे बता दूं, यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग की हम लोग बात कर रहे थे, ये ज्योतिर्लिंग जो है वो कैसे यहाँ पे स्थापित हुआ, देखिए इससे जुड़ी जो है एक कहानी है, और वो कहानी रामायण की है। ठीक है, रामायण में आपको पता है कि रावण हुआ करता था। तो रावण शिव भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो तपस्या करने लगा, और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि भाई चलो क्या मांगते हो मांगो। अब यहाँ पे जो है क्या हुआ कि रावण ने बोला कि भाई आप हमारे जो है लंका में आइए, वहीं पे निवास करिए।
अब यहाँ पे इसी क्रम में जो है भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि तथास्तु, और उन्होंने जो है एक लिंग दिया, ज्योतिर्लिंग दिया, जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग टोटल है शिव भगवान का। और ये ज्योतिर्लिंग लेके जो है रावण चल जाता है, वहां से प्रस्थान करता है। हालांकि भगवान शिव जो है वो यहाँ पे ऑप्शन देते हैं कि यदि तुमने कहीं भी इस ज्योतिर्लिंग को रख दिया तो मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा। तो यही इसी क्रम में जो है रावण इसे लेकर चलता है, और उसे रास्ते में जो है लघु शंका लगती है, मतलब यूरिन लग जाता है। और ये जो है एक चरवाहा को, जो कि भगवान का रूप है, उसे देता है कि भाई आप तो उसको पकड़िए जब तक हम यहाँ पे यूरिन ना कर ले। अब इसको जो है रावण को इतना लंबा यूरिन लग जाता है कि चरवाहा जो है उसे, चरवाहा मैं बार बार बोल रहा हूँ तो ये भगवान का ही रूप थे, और वो क्या करते हैं कि उनको रख देते हैं। और इसी को रखने के क्रम में जो है यहीं पे देवघर में वो ज्योतिर्लिंग स्थापित हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ज्योतिर्लिंग। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये ज्योतिर्लिंग काफी गड्ढे में भी है। गड्ढा इसलिए है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान, ये भगवान मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो रावण है, रावण इसे उठाने की प्रयास करता है, बट वो सफल नहीं हो पाता है। लास्ट में वो यहाँ पे जो है इसमें एक प्रहार करता है, जिसके कारण ये जो है ज्योतिर्लिंग थोड़ा सा नीचे दबा हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, और ये सावन का मेला है, जिसमें बोल बम का जो है गुंजान आपको पता है कि ये होता है। अब देवघर की हम लोग बात करें तो मैप में आपको दिमाग में होना चाहिए देवघर कहाँ पे, तो यहाँ पे है देवघर। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो जैसे कि महीने की बात मैं बोल रहा था, तो 12 महीने होते हैं इंग्लिश के, और हिंदी के भी 12 महीने होते हैं। तो सबसे पहला मंत्र जो है हिंदी का होता है चैत्र। यदि हम लोग बंगाली की बात करें तो बंगाल में, मतलब बंगाली में बैसाख पहला महीना होता है, बट हिंदी में चैत्र होता है, और इंग्लिश में जनवरी होता है। तो मैंने यहाँ पे पूरा लिस्ट दिखाया गया है कि चैत्र का मतलब क्या हुआ, मार्च अप्रैल का महीना इंग्लिश में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अंतिम महीना जो है वो फाल्गुन का महीना होता है। ठीक है, आपको पता है इसी फगवा में होली खेली जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, और अगला जो मेला है वो है बुढ़ई मेला। काफी इंपॉर्टेंट मेला है, और ये आयोजन स्थल देवघर में ही है। और ये अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होती है। ठीक है, और ये नवान्न पर्व के रूप में ये आयोजित होती है, मतलब नया जो अन्न होता है उसके कारण ये यहाँ पे आयोजित होती है। विशेषता क्या है, तो नवान्न पर्व के बाद बुढ़ई पहाड़ पर स्थित बुढ़ेश्वरी जो मंदिर है, यहाँ पे एक मंदिर है जिसे कहते हैं बुढ़ेश्वरी मंदिर, में 3 से 5 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये इसकी मेला की तस्वीर है। आगे है नुनबिल मेला, काफी इंपॉर्टेंट है ये। जामताड़ा आप जाएंगे, दुमका से जामताड़ की ओर जाएंगे कुंडहित होते हुए, ठीक है, अजय नदी पार करेंगे, तो इसमें आपको बीच में दलाही के पास मसलिया प्रखंड में, ठीक है, मसलिया में आपको दलाही बोल के जगह है, यहाँ पे दलाही के पास ये नुनबिल मेला मिलेगा आपको। यहाँ पे एक नदी है, आप जैसे ही जाएंगे तो ब्रिज मिलता है आपको, एक नदी के ऊपर ब्रिज मिलेगा जिसे हम नुनबिल नदी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको नुनबिल मेला देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे गया भी हुआ हूँ। तो ये गर्म कुंड है, ठीक है, हॉट स्प्रिंग है। तो यहाँ से सवाल यहाँ से भी आते हैं, हॉट स्प्रिंग के नाम से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नुनबिल मेला जो है, नुनबिल हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है, तो दुमका में स्थित है, और ये नुनबिल नदी पे स्थित है। और नुनबिल जो है यहाँ पे इनको नमक चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कई लोगों को खुजली की बीमारी होती है, तो उसके लिए भी मन्नत मांगी जाती है कि खुजली ठीक हो जाए। इस प्रकार की भी यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है, और नमक चढ़ाया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये मकर संक्रांति के मौके पर 1 सप्ताह तक ये मेला यहाँ पे चलता है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, अगला सवाल देखिए। विशेषता हमने बताया, यहाँ पे विशेषता देखिए, पहाड़िया जनजाति का एक प्रमुख मेला है। इस मेले में सुदूर जो है देहात से लोग आते हैं, और यहाँ पे नदी में गर्म कुंड में स्नान करते हैं, और नदी के किनारे मुन बूढ़ी जो देवी है उनके पिंड पर नमक चढ़ाते हैं, और बतासा भी यहाँ पे चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये छोटा सा कुंड है, बहुत बड़ा कुंड नहीं है, छोटा सा कुंड है, यहीं पे लोग नहाते हैं। चलिए हिजला मेला की हम लोग बात करते हैं। हिजला मेला दुमका में है, और मैं दुमका जिला से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे आयोजन स्थल दुमका हो गया। और कब होती है, तो बसंत ऋतु में, मतलब शिवरात्रि मेला के समय होता है। ठीक है, शिवरात्रि मेला में आपको पता होगा कि दुमका जिला के काटीकुंड प्रखंड में जहाँ के जो विधायक हैं श्री नलिन सोरेन जी हैं, जो कि कृषि मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और उत्कृष्ट विधायक का जो पुरस्कार भी उनको मिला हुआ है, आपको पता है। तो यहाँ पे यह शिवरात्रि मेला लगता है, और यही मेला उठ के जाता है हिजला। कभी हिजला पहले लग जाता है, कभी काठीकुंड में मेला पहले लग जाता है। ठीक है, ये शिवरात्रि के समय में, या यूं कहें कि बसंत ऋतु में फरवरी से मार्च के बीच में लगता है। ठीक है, एक सप्ताह तक चलता है। हालांकि 1 सप्ताह से 15 दिन तक भी चलता है, डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि जो प्रशासन है वो कितने दिन की अनुमति देती है। आगे हम लोग बात करें विशेषता क्या है इसकी,
तो हिजला जो शब्द है वो हिजलोपाइट नामक खनिज का एक संक्षिप्त रूप है जो यहाँ पे संथाल परगना क्षेत्र में मिलता है। यदि हम लोग संथाल परगना की बात करें तो संथाल परगना में 6 जिले हैं, ठीक है। 6 जिले कौन से हैं? दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा। सबसे लास्ट में जामताड़ा ऐड हुआ है जो कि दुमका को काटकर जामताड़ा जिला बनाया गया है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो दुमका में कौन सी नदी है? तो मयूराक्षी नदी के किनारे ये आयोजित की जाती है, और मयूराक्षी नदी का दूसरा नाम मोर नदी है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मयूराक्षी नदी पर ही डैम बनाया गया है, मसानजोड़ डैम। मसानजोड़ डैम आपको पता होगा, और मसानजोड़ डैम जो है ये डैम दूसरा नाम है इसका कनाडा डैम। क्यों? क्योंकि कनाडा की सहायता से ही इस डैम का निर्माण किया गया था। यदि हम लोग मेला की बात करें तो हिजला मेला का प्रारंभ 1890 ईस्वी में हुआ था, और कास्टेर्स ने ये स्टार्ट किया था, और यहाँ पे ये यहाँ के उपायुक्त थे, मतलब डीसी थे, ठीक है, संथाल परगना के। देखिए आगे हम लोग बात करें तो यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि ये जो मेला है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो ये मेला संथाल जनजाति से संबंधित है, दिमाग में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे संथाल परगना है तो संथाल लोग ही यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। आगे हम लोग बात करें बिस्वा मेला, तो हालांकि ये बिस्वा मेला आप बिहार में भी देखेंगे, झारखंड में भी देखेंगे, हर जगह मनाई जाती है। और ये गोड्डा जिला बिहार का बॉर्डर जिला है, ठीक है। तो ये गोड्डा जिला में मनाई जाती है खासतौर पर। यदि हम झारखंड की बात करें, खास जो है यहाँ पे फेमस है ये। और ये बसंत राय एक तालाब है यहाँ पे, ठीक है। और ये बसंत राय तालाब में ये मनाई जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आपको जोगिनी मंदिर भी आपको गोड्डा में देखने को मिलता है। और ये कब होती है? तो 14 अप्रैल को ये देखने को मिलती है। इसे संक्रांति भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये संक्रांति है, ठीक है। एक तो मकर संक्रांति हम लोग पढ़ते हैं, वो 14 जनवरी होती है। एक संक्रांति ये भी है 14 अप्रैल। तो यहाँ पे इस टाइम में ये बिस्वा मेला मनाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें विशेषता की, तो यहाँ पे साफाहर जो होते हैं वो यहाँ पे डुबकी लगाते हैं और यहाँ पे पूजा करते हैं। और ये स्थिति बहुत ही खराब है हालांकि तालाब की। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कई न्यूज में भी है, तो आप इसको दिमाग में रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं बिंदु धाम की, ठीक है, जिसे हम बिंदेश्वरी मेला भी बोलते हैं, बिंदु धाम शक्तिपीठ। और ये बिंदु वासिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। बरहरवा जो कि साहिबगंज जिले में पड़ता है, बरहेट के पास आपको देखने को मिलेगा। और बरहेट की हम लोग बात करें तो बरहेट से कौन संबंधित है? तो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बरहेट से विधायक है। हालांकि उन्होंने 2 जगह से चुनाव जीता था, एक तो दुमका, ठीक है, दूसरा बरहेट। हालांकि दुमका की सीट उन्होंने छोड़ दी बाद में, क्योंकि आप 2 जगह से विधायक नहीं रह सकते। और अभी दुमका में बसंत सोरेन जो कि हेमंत सोरेन के भाई हैं वो विधायक है, आपको पता होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। बिंदु धाम मेला तो ये कहाँ पे है भाई? तो साहिबगंज जिले में है। यदि जगह पूछा जाए तो बरहरवा में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बरहेट से 20 किलोमीटर से दूरी में है, ठीक है। और बरहेट में और एक मेला लगता है शिवगादी मेला, ठीक है, शिवगादी। आपको पता होगा ये काफी इंपॉर्टेंट शिवगादी पहाड़ है, आपको पता होगा। चलिए आगे हम लोग बात करें तो कब होती है? तो चैत्र माह में रामनवमी से 1 सप्ताह तक ये मेला चलती है। और किस देवी देवता को समर्पित है? तो जैसा कि मैंने कहा कि विंध्यवासिनी मंदिर है, तो विंध्यवासिनी देवी पर ये जो है एक शक्तिपीठ है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं इसकी तस्वीरें। तो ये है, आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें नवमी डोला मेला की। नवमी डोला मेला तो टाटी सिल्वे रांची में संबंधित है। और सवाल सीधा साधा पूछ लिया जाता है कि नवमी डोला मेला किस किस जगह से संबंधित है, कहाँ पे होता है? तो टाटी सिल्वे रांची, याद रखिएगा, ठीक है। यदि आगे हम लोग बात करें तो किस महीने में होती है? तो चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी में होती है। विशेषता क्या है? तो राधा कृष्ण की मूर्ति को डुलाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, डोली में मतलब रखकर झुलाया जाता है। आपको पता है कि कई जगह में ऐसे करके पकड़ के झुलाया जाता है। यहाँ पे राधा और कृष्ण यहाँ पे बैठा के उसको आप भी झुला सकते हैं। और वहाँ पे तुलसी भी, बगल में तुलसी भी रखी जाती है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है नवमी डोला मेला। तो नाम से आपको समझ में आ रहा है डोला मेला, तो ये डोलाया जाता है। और नवमी से आपको याद रखना है कि चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी को ये आयोजित की जाती है, ठीक है। इस मेले में आदिवासियों की प्राचीन संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन किया जाता है। और यह मेला होली के ठीक 9 दिनों के बाद प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। तो प्रत्येक वर्ष होता है। उसके बाद रथ मेला, तो रथ यात्रा मेला काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जगन्नाथपुर, यहाँ पे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर पूछा जाता है झारखंड में कहाँ पे है? तो ये रांची में स्थित है, ठीक है। और ये किस महीने में ये रथ यात्रा मेला होता है? तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा तथा एकादशी को घुड़ती रथ यात्रा। देखिए अब ये रथ यात्रा और घुड़ती रथ यात्रा क्या है? दरअसल बात ऐसी है कि एक कई सारी कहानियां, हालांकि इसमें मैं मोस्ट फेमस कहानी बोलता हूँ। जैसे आपको पता है श्री कृष्ण का ही रूप है जगन्नाथ देव, ठीक है। और बलभद्र जो है वो आपको पता है बलराम का जो है रूप है। आपको पता है कि जगन्नाथपुरी में
आपने जरूर स्टैचू देखी होगी। एक तो जगन्नाथ देव होते हैं, ठीक है, और ये जो है जगन्नाथ देव का मतलब कृष्ण देव, कृष्ण जी, और बलदेव बगल में होते हैं बलभद्र, जिसे बलराम जो कि कृष्ण के बड़े भाई हैं, और उसके बाद सुभद्रा जो कि कृष्ण भगवान की बहन है, मतलब कृष्ण और बलराम की बहन है। अब जो सुभद्रा है वो मायके आती है, ठीक है, मायके का मतलब कृष्ण भगवान के यहाँ आती है, और कृष्ण भगवान से आग्रह करती है कि भाई भाई मुझे घुमाओ, ठीक है, तुम जो है मथुरा में मुझे घुमाओ। अब यहाँ पे घुमाने की बात बोली जाती है। अब यहाँ पे ये घूमने के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पे जब ये घूमने के लिए निकलते हैं तो इसी क्रम में ये मौसी बाड़ी जाते हैं, मतलब कि अपने मौसी के यहाँ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रुकते हैं क्योंकि मौसी यहाँ पे आमंत्रण भी देती है कि भाई तुम आओ, सबको तीनों मिलके आओ, ठीक है। तो मौसी के यहाँ पे वो लोग रुकते भी हैं। तो इसे हम कहते हैं रथ यात्रा। और जब मौसी के यहाँ से वापस आते हैं तो इसे हम कहते हैं घुड़ती रथ यात्रा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यदि हम लोग बात करें ओरिजिनल मतलब कि जगन्नाथपुरी का मंदिर, तो वो है उड़ीसा के, आपको पता है उड़ीसा में है, ठीक है, और उसी का ये रेप्लिका है, मतलब उसकी कॉपी ये की गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, ठीक है। तो 9 दिनों तक उन्हें रखा जाता है मौसी बाड़ी में, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या हो। तो ये आप इस तरह की मेला आप देख पा रहे हैं। यदि हम लोग मंदिर की बात करें तो ये बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। ये कौन सी शैली में बनी हुई है, यदि आपको पता होगा तो कमेंट में आंसर करिएगा। ये जो शैली है ये कौन सी शैली, क्या ये विमान शैली है या कौन सी शैली है, कमेंट में करिएगा आंसर। चलिए आगे हम लोग बात करें तो मुरमा जतरा मेला। तो मुरमा जतरा मेला क्या है भाई। तो मुरमा जतरा मेला रांची से 28 किलोमीटर दूर मुरमा में लगता है, और दशहरा के 10 दिन बाद लगता है, और आदिवासियों द्वारा इसे जतरा मेला कहा जाता है। जतरा द्वारा क्या होता है, देखिए खूटा, यहाँ पे एक खूटा होता है, उसकी पूजा होती है और मुर्गा की बलि दी जाती है। यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है स्टेटमेंट टाइप के, स्टेटमेंट टाइप के ये सवाल पूछे जाएंगे कि जो मुरमा जतरा मेला होता है उसमें क्या होता है, क्या सिर्फ खूटा की पूजा होती है या मुर्गे की भी बलि दी जाती है। तो दोनों होता है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। ये है खूटा जिसकी पूजा होती है और बलि भी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मंडा मेला। तो मंडा मेला काफी फेमस है। आयोजन स्थल है हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो। हालांकि ये हजारीबाग में ज्यादा फेमस है। कब होती है तो बैसाख मेले में, जेठ और आषाढ़ माह में होती है, अलग अलग समय में। और विशेषता की हम लोग बात करें तो देखिए अंगार में इस तरह से श्रद्धालु जो है वो चलते हैं, ठीक है, ये इस तरह से चलते हैं और अपनी मनोकामना सिद्ध करते हैं। भगवान शिव की इसमें पूजा होती है। तो ये दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन से भगवान की होते हैं, शिव भगवान की, ठीक है। तो इससे संबंधित आपको एक मेला, आपको चरक मेला भी आपको देखने को मिलेगा। संथाल परिणाम में हालांकि चरक मेला काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो रात में क्या होता है कि जिस रात लोग आग पर चलते हैं उसे जागरण कहा जाता है, तथा उसके अगले दिन प्रातः मंडा मेला का आयोजन जो है यहाँ पे किया जाता है। तो ये दिमाग में रखिएगा। अगर हम बात करें सूर्य कुंड मेला, देखिए झारखंड का सबसे गर्म जलप्रपात जो है, जो हॉट स्प्रिंग है, वो है क्या, तो सूर्य कुंड, ठीक है। तो ये भारत की हालांकि सबसे गर्म जल स्रोतों में इसका तापमान सर्वाधिक है, ये भी दिमाग रखिएगा। तो ये कहाँ पे है, हजारीबाग में, ठीक है। और हजारीबाग के बड़का गांव में बता दूं आपको, एक गुफा भी है, आपको पता है बड़का गांव का गुफा। और ये बड़का गांव की विधायक कौन है, यदि आपको पता है, महिला है, मैं हिंट्स दे देता हूँ, आप कमेंट में आंसर करिएगा, सर्च कर लीजिए, आपको याद रहेगा, इसलिए मैं बार बार कमेंट करने के लिए बोला हूँ। तो मकर संक्रांति से 10 दिनों तक ये आयोजित होती है, ये भी दिमाग में रखिएगा। अगला है नरसिंह स्थान, ठीक है। तो आयोजन स्थल है हजारीबाग, कार्तिक पूर्णिमा को होती है और ये मुख्यतः शहरी मेला है। उसके बाद है हथिया पत्थर मेला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये फुसरो बोकारो में होता है और मकर संक्रांति के दिन होता है। दरअसल इसकी कहानी क्या है, कहानी मैंने लिख दी है। अब दरअसल है ये क्या, देखिए यहाँ पे आपको एक दामोदर नदी मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे दामोदर नदी में काफी ज्यादा पानी हो गया था। एक राजा जो है वो शादी करवाने के लिए जा रहा था। अब शादी करवाने के लिए जब ये अपना बेटा के साथ जा रहा था तो बीच में काफी नदी पड़ गई, नदी में काफी जो है पानी था। अब यहाँ पे प्रार्थना करी राजा ने कि कृपया आप शांत हो जाइए ताकि हम उस पार चले जाएं और शादी करके जब वापस आएंगे तो आपके लिए यहाँ पे बलि देंगे, ठीक है। अब राजा चले गए, यहाँ पे दामोदर नदी शांत हो गई मान्यता के अनुसार। और जब वो वापस लौटे, वापस जब यहाँ पे पार हो जाते हैं, वो जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी नहीं करते हैं, मतलब यहाँ पे वो बलि नहीं देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्रोधित होकर यहाँ पे जो दामोदर नदी है इसके फलस्वरूप जो है भगवान क्रोधित हो जाते हैं, और इसमें जो है यहाँ पे पत्थर बना दिया जाता है उन्हें, ऐसी मान्यता है। और यही पत्थर की यहाँ पे पूजा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा दूं, ये हाथी पत्थर, ये हथिया पत्थर इसीलिए कहा जाता है, हाथी के समान, ये हाथी की तरह दिखता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो कुंडा मेला।
कुंडा मेला प्रतापपुर चतरा में पड़ता है, फागुन शिवरात्रि में मेला होता है और इस मेले का आयोजन पशु मेला के रूप में किया जाता है। तो ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि कुंडा मेला का आयोजन किस रूप में किया जाता है, तो पशु मेला के रूप में। अगला है राम रेखा धाम मेला, सिमडेगा में है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक होता है और मान्यता क्या है, भगवान श्री राम दंडकारण्य जाने के क्रम में राम रेखा पहाड़ पर कुछ दिन बिताए थे, जिसके उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस मेले का आयोजन झारखंड के अतिरिक्त उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी जो है यहाँ पे शामिल होते हैं। मतलब अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो गांधी मेला सिमडेगा में ही होता है और ये स्पेशल मेला है, इसलिए याद रखिएगा प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस से आरंभ होने वाले सप्ताह में, मतलब 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक ये होता है। विशेषता क्या होता है, देखिए कई सारे यहाँ पे प्रदर्शनी वगैरह लगाई जाती है सरकारी, चूंकि ये गांधी जी से संबंधित है तो सरकारी गैर सरकारी जो एनजीओ वगैरह होते हैं वो सामूहिक रूप से जो है प्रदर्शनी लगाते हैं और इसे विकास मेला के नाम से भी जाना जाता है। विकास मेरा भी नाम है, विकास पाठक, याद रखिएगा। चलिए, हालांकि नाम में क्या रखा है, काम में बहुत इंपॉर्टेंट रखा है। अब देखिए अन्य मेला क्या क्या है, तो मैंने पूरी लिस्ट दिखाई है, ये आप दिमाग में रखिएगा। आगे हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे टेस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे कमेंट करते हुए चलिएगा, पॉज करते हुए वीडियो को देखिएगा। इनमें से किस व्यक्ति के प्रयास से दुमका के हिजला में मेले की शुरुआत हुई है, आपको पता है, ऑप्शन ए कास्टियर्स, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, हिजला मेला का इनमें से किस जनजाति समाज हेतु ऐतिहासिक महत्व है, आपको पता है, संथाल जनजाति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है, आपको पता है, मयूराक्षी नदी। ऑप्शन में यदि मोर नदी भी होगा तो सही होगा, क्योंकि मयूराक्षी नदी का ही दूसरा नाम मोर नदी है। अगला हम लोग बात करें तो दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला का आयोजन किया जाता है, तो ये कब किया जाता है, तो ये बसंत ऋतु में, जैसा कि मैंने कहा शिवरात्रि मेला के समय में किया जाता है। शिवरात्रि पूजा बसंत ऋतु में होती है। ठीक है, अगला हम लोग बात करें तो बसंत को स्प्रिंग बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इंग्लिश में। हिजला शब्द का नामकरण हुआ है तो हिजलोपाइट खनिज के नाम पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल को चलेंगे, दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1890 में हुई थी, आपको पता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, रांची जिले के किस स्थान पर चैत महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी को नवमी डोला मेला का आयोजन किया जाता है, तो यहाँ पे आपको पता है ये टाटिस कहाँ पे है, टाटी सिल्वे। ठीक है, तो ऑप्शन ए टाटी सिल्वे। आगे हम लोग बात करें तो रांची में जगन्नाथपुर नामक स्थान पर प्रसिद्ध रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है, तो ये कब किया जाता है, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। नेक्स्ट सवाल, रांची जिले के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा के उद्देश्य से निर्मित किया गया जो मंदिर है वो क्या है, तो जगन यहाँ पे मौसी बाड़ी, यहाँ पे बनाया गया, आपको पता है रथ यात्रा जो है ये मौसी का बाड़ी की ओर प्रस्थान होती है, तो ये दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, रांची जिले से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित मुरमा नामक स्थान पर प्रसिद्ध मुरमा मेला का आयोजन किया जाता है, ये कब होता है, तो ये दशहरा के 10वें दिन होता है। नेक्स्ट सवाल, रांची के मुरमा में आयोजित मुरमा जतरा मेला में क्या होता है, तो मैंने बोला था ना ये स्टेटमेंट टाइप के सवाल, तो दोनों होगा, क्योंकि इसमें खूटा की पूजा होती है और मुर्गे की बलि भी दी जाती है, दोनों होता है। खूटा मैंने आपको दिखाया था। नेक्स्ट सवाल, झारखंड में प्रसिद्ध मंडा मेला के दौरान क्या होता है, तो मंडा मेला के दौरान क्या होता है, तो वहाँ पे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि श्रद्धालु नंगे पाँव जो है अंगारों पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, झारखंड के किस मेले में सूर्यकुंड मेला का आयोजन किया जाता है, किस जिले में होता है, जिले सॉरी, तो हजारीबाग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, गांधी मेला का आयोजन झारखंड किस जिले में किया जाता है, तो गांधी मेला आपको पता कि सिमडेगा में होता है ना। नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, जतराही मेला का आयोजन झारखंड राज्य के किस जिले में किया जाता है, जतराही मेला का आयोजन चतरा में किया जाता है। ठीक है, तो जतरा आपको ऐसे भी चतरा याद रखिएगा, जतरा से चतरा। नेक्स्ट सवाल, इनमें से किस मेला का आयोजन झारखंड के साहेबगंज जिले में किया जाता है, तो साहेबगंज के बरहड़वा जिला में बिंदु धाम मेला, जिसे बिंदेश्वरी मेला के नाम से भी जाना जाता है, किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल हमारा, साहिबगंज जिला में अवस्थित बिंदु धाम जो शक्तिपीठ है, इनमें से किस देवी देवता का प्राचीन शक्तिपीठ है, तो बिंध्यवासिनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल हमारा, झारखंड के किस जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग। नेक्स्ट सवाल हमारा, झारखंड के किस जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर हथिया मेला, ठीक है, का आयोजन किया जाता है, तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बोकारो में। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, अगला सवाल हमारा, झारखंड में किस स्थान पर फाल्गुन शिवरात्रि के अवसर पर कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है, तो कुंडा मेला प्रतापपुर चतरा में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, किस मेला का आयोजन सिमडेगा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक किया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, राम रेखा धाम मेला। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा एक झारखंड का प्रचलित मेला देवघर में आयोजित किया जाता है, तो देवघर में
हिजला मेला आपको किया जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्यों चलेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, देवघर में, सॉरी देवघर बोला गया ना, तो श्रावणी मेला। ठीक है, हिजला मेला आपका यहाँ पे मिलता है झारखंड में, मतलब कि दुमका में। किस मेले के दौरान झारखंड में शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर, यहाँ पे आपको पता है कि यह श्रावणी मेला में होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल, किस मेला का आयोजन नवान पर्व के रूप में किया जाता है, तो आपको पता है ये सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बुढ़ाई मेला। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।